বাংলাদেশের নতুন প্রধান মোহাম্মদ ইউনুস বাংলাদেশে পা রেখেই বললেন হিন্দুদের ওপর হওয়া আক্রমণ নিয়ে। এদিন মোহাম্মদ ইউনুস বলেন, আসার সময় শুনলাম মানুষ মানুষকে আক্রমণ করছে, অফিস আদালত আক্রমণ করছে, হিন্দু বৌদ্ধ সবার ওপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ, এগুলো হলো শত্রু। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आज जुमतुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वेस्ट बंगाल मीडिया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के बारे में कह रहा है कि उनका एक ये जो बयान है हलफ उठाते ही कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अटैक ये एक साजिश है, ये एक सोची समझी चाल है और फिर हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर अटैक करना बांग्लादेश में अमनो अमान की सूरत हाल को ख़राब करना है जानबूझकर। और फिर जो वेस्ट बंगाली मीडिया है ना, इंडियन मीडिया, वो कह रहा है कि भाई ये जो डॉक्टर यूनुस हैं ये इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ये हमारे खिलाफ ही बात कर रहे हैं, यानी भारत ये सोच रहा है। वो कह रहे हैं कि देखें, अगर बांग्लादेश के हालात इसी तरह रहते हैं, ठीक नहीं रहते, लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ ये हालात 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसके ऊपर आज चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने नोटिस लिया है और कहा है कि इसको जल्द अज जल्द इसके ऊपर काम किया जाए और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर किया जाए। ये खबर है। और फिर देखें, जो इंडिया है ना, वो तो चाहता है कि बांग्लादेश में दंगे फसाद हों, इसी तरह हिंदुओं के ऊपर हमले हों, हम एक्शन लें। अब देखें, इंडिया की तरफ से अब ये बहुत ज़्यादा बात फैलाई जा रही है कि देखो उधर जो हिंदू हमारे भाई हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं, अब हमें उनकी मदद करनी चाहिए। यानी इस तरह के 2-4 और इंसिडेंट करवाकर वो ये कह सकता है कि देखें वहाँ तो भाई इंस्टेबिलिटी है, हम अपनी अफवाज भेजते हैं या रॉ के एजेंट्स भेजते हैं और वहाँ पर जाकर लोगों को बचाते हैं, क्यों, या फिर ऐसा करेंगे कि अपने ही किसी बंदे को दोबारा वज़ीर आज़म बना दें या शेख हसीना को वापस ले आएं, कहेंगे यहाँ के तो हालात कंट्रोल में नहीं है भाई, हम तो खुद इसके अंदर इंटरफेयर करेंगे और जाकर लोगों को बचाएंगे या अपनी अफवाज को भेजेंगे। यानी जो भारत है ऐसा कर सकता है। तो जो डॉक्टर यूनुस है उसने कहा कि हम किसी भी बैरूनी कुव्वत को ऐसा मौका क्यों दें, हमें ज़रूरत है हम अपने आप को जल्द से जल्द ठीक कर लें। हम ये जो दंगे फसाद, जो मिनोरिटी के ऊपर हमले, हिंदुओं के ऊपर हमले, इसको ख़त्म करें। इससे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी मुल्क में। वो कहता है कि पीस जहाँ होता है ना वहाँ ही इन्वेस्टमेंट होती है। और फिर इसको लेकर के जो इंडियन मीडिया इसके ऊपर साजिश रचा रहा है, यानी छोटी सी बात को इससे पहले ये कहा गया कि लीटन दास के घर के ऊपर हमला हुआ और वो क्योंकि हिंदू खिलाड़ी है, लेकिन ये झूठ था, झूठ के अलावा कुछ नहीं, फेक न्यूज़ फैलाई गई। देखो उसका भी घर जला दिया गया क्योंकि वो हिंदू है। भाई ऐसा नहीं है, कोई किसी भी हिंदुओं के ऊपर एक आध वाक़े के अलावा और कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, बल्कि जो बांग्लादेशी रज़ाकार जिनको कहा गया था स्टूडेंट्स को, वो पहरा दे रहे हैं, वो सिक्योरिटी दे रहे हैं, किनको, हिंदुओं को, हिंदुओं के घर के बाहर खड़े हुए हैं, उनके मंदिरों के बाहर खड़े होकर सिक्योरिटी दे रहे हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इंडियन है, इंडियन मीडिया है, क्योंकि उनको तकलीफ है, शेख हसीना की हुकूमत चली गई है तो वहाँ पर एक क्वालिफाइड डॉक्टर की हुकूमत आई है, इंटरिम गवर्नमेंट आ चुकी है, जिसमें यूथ के मिनिस्टर आसिम महमूद जैसे लड़कों को लगा दिया गया है, यंगस्टर को लगा दिया गया है, नहीदुल इस्लाम को टेलीकम्युनिकेशन का मिनिस्टर लगा दिया गया है। तो ये तो तकलीफ है, ये तकलीफ अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही, तो इसी वजह से एंगी फेंकी मारी जा रही है उनकी तरफ से। आइए व्यूअर्स, वीडियो है, वीडियो क्लिप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरी उनसे ये भी दरखास्त है भाई, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের নতুন প্রধান মোহাম্মদ ইউনুস বাংলাদেশে পা রেখেই বললেন হিন্দুদের ওপর হওয়া আক্রমণ নিয়ে। এদিন মোহাম্মদ ইউনুস বলেন, আসার সময় শুনলাম মানুষ মানুষকে আক্রমণ করছে, অফিস আদালত আক্রমণ করছে, হিন্দু বৌদ্ধ সবার ওপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ, এগুলো হলো শত্রু। আইন শৃঙ্খলা নিজের হাতে নেওয়া ঠিক না। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এমন হবে যাতে আমরা নিশ্চিন্ত থাকব। আপনারা
আস্থা রেখেছেন আমার ওপর, দেশবাসীর কাছে আবেদন, আমার ওপর যদি ভরসা রাখেন কারোর ওপর হামলা হবে না, না হলে আমাকে বিদায় দেন। আপনাদের বিশৃঙ্খলার থেকে দেশকে রক্ষা করেন। এটা সুন্দর দেশের সম্ভাবনাময় দেশ, আমরা একটা পরিবার। কি বলছেন নতুন প্রধান মোহাম্মদ ইউনূস, শুনবো। এর মধ্যে আমরা শুনলাম, আসার পথে শুনে আসছি যে এখানে আইন শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হচ্ছে, মানুষকে আক্রমণ করছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি করছে, দিয়ে যাচ্ছে, অফিস আদালতে আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ, এগুলো হলো অগ্রগতির বড় শত্রু। আমাদের যে যাত্রা শুরু হলো সেই যাত্রার শত্রু, কাজে এই শত্রুকে যাতে রোধ করা যায়, তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে হোক, তাদেরকে আইন শৃঙ্খলার হাতে দিয়ে হোক, এটা বোঝাতে হবে। তাকে মেরে পেটে এটা ঠিক না, আইন শৃঙ্খলা নিজের হাতে ঠিক না। তাকে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এমন হতে হবে, তাদের হাতে সুপর্দ করলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকবে তার একটা বিহিত হবে। এমনগুলো আমরা হাতে দিয়ে দিলাম যে 2 টাকা নিয়ে আবার ছেড়ে দিল, এটা যেন আবার না। তা আমাদের সেই আস্থাটা আমাদেরকে আনতে হবে। কাজে আইন শৃঙ্খলা এখন আমাদের প্রথম কাজ। এই আইন শৃঙ্খলা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এটা আমরা অগ্রসর করার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারবো না। আপনারা আমার উপরে আস্থা রেখে আমাকে জানিয়েছেন, ছাত্ররা আমাকে আহ্বান দিয়েছে, সেটাতে আমি সাড়া দিয়েছি। দেশবাসীর কাছে আমার আবেদন, আপনারা যদি আমার উপরে বিশ্বাস রাখেন, আমার উপরে ভরসা রাখেন, তাহলে নিশ্চিত করেন যে দেশে কোনো জায়গায় কারো ऊपर हमला হবে না। ये जनाब डॉक्टर यूनुस साहब थे, वो भी ये बात कर रहे थे कि हमारे ऊपर भरोसा रखें, हम कोशिश करेंगे कि किसी भी मिनॉरिटी, किसी भी हिंदू, किसी भी क्रिश्चियन, किसी भी मिनॉरिटी से ताल्लुक़ मज़हब से रखने वाले किसी भी शख्स के ऊपर कोई हमला नहीं होगा। हम अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये साजिश है, ये इंतशार फैलाने की साजिश है, कोई मुल्क कर रहा है, लेकिन उन्होंने नाम इंडिया का नहीं लिया। इनडायरेक्टली इशारा उनका भारत की तरफ ही था, इसीलिए भारत को खुद कही भाई ये तो हमें इनडायरेक्टली हमारे ऊपर बात की जा रही है। तो खैर व्यूवर्स, आप भी इसके बारे में कोई मालूमात रखते हैं, राय रखते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बताइएगा। काफ़ी लोग हमें बांग्लादेश से अप्रोच कर रहे हैं और रब्ता कर रहे हैं। आज भी मेरे पास व्हाट्सएप पे कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए और उनके प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ वो बांग्लादेश के हालात के बारे में भी हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। तो बताइएगा शेख हसीना के बारे में, फिर बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल के बारे में। मैं अभी एक खबर देख रहा था गूगल पर जाकर, बांग्लादेश की न्यूज़पेपर आउटलेट के ऊपर, तो मैंने देखा कि वहाँ पर ऑर्डर दे दिया गया है। इंटर्म जो चीफ एडवाइज़र हैं, जिनको बनाया गया है डॉक्टर यूनुस को, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हालत को बेहतर किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बाज़ारों में अपना कंट्रोल संभाल रखा है। जो रेट महंगे दामों पर लोगों को चीज़ें देती हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है और रेट को कंट्रोल किया जा रहा है। उसमें आप देखें कि वेजिटेबल्स है, उसमें आप देखें कि खाने के लिए जो चिकन होता है उसके जो रेट्स हैं बहुत ही ऊपर लेकर, हाई रेट के ऊपर लेकर जाया, अपनी मर्जी के जो रेट लगाकर लोगों को फरोख्त किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब कंट्रोल रेट के ऊपर जो प्राइस मेंशन है हुकूमत की तरफ से, उसके ऊपर ही आप सेल कर सकते हैं। यानी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह इसको हैंडल कर रखा है। खैर अब तो हुकूमत आ गई है, अब हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर वाज़ेह अहकामात हैं। मेरे ख्याल में अब हालात डे बाय डे कंट्रोल होते हुए नजर आएंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।